सो गाइस मिडल ईस्ट ने जो फसल इतने 50 सालों से 70 सालों से बोई थी ना, वो अभी कटने का टाइम आ गया है। इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा कर्म का खेल, मिडल ईस्ट का ये हिसाब किताब। तो कभी कभी पता है क्या, हिस्ट्री ना चिल्लाती नहीं है, ये बस सिर्फ धीरे से एक वार्निंग देती है। और जब कोई सुनता नहीं है ना, तो फिर वो पूरा हिसाब चुकाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की मिडल ईस्ट में जो लिखा जा रहा है। पावर का है, डॉलर्स का है, एरोगेंस, रेडिकलिज्म और कर्म का। जो जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक रेकनिंग है। एक पूरा साइकिल जो अब फाइनली कंप्लीट हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सो पहले हम बात करेंगे ये इनके मोनार्कीज की। जैसे पिछले 50 इयर्स में ना गल्फ मोनार्कीज, बीट सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, एक एक अलग ही दुनिया में रहते थे यार ये लोग। ऑयल का पैसा समुंदर की तरफ बहाए जा रहे थे। डेजर्ट में लाइक स्काईस्केपर्स एक खड़े किए जा रहे हैं। लग्जरी का मतलब लग्जरी तो डिफॉल्ट ही बन चुका था वहाँ। लग्जरी और मिडिल ईस्ट एक साथ-साथ जाते थे, वो सिनोनिमस हो गए थे। लेकिन ग्लैमर के पीछे ना एक बहुत डार्क रियलिटी थी दोस्तों। इन्होंने अपने ऑयल के पैसों से सिर्फ मतलब सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर नहीं बनाए। इन लोगों ने आइडियोलॉजीज़ एक्सपोर्ट की है। इन लोगों ने जो वहाबी और सलाफिस्ट रेडिकलिज्म जिसको कहते हैं, जिसे आज पूरी दुनिया जो टेररिज्म कहती है और टेररिज्म से वो जो स्ट्रगल कर रही है, वो मेन आया है वहाबी और सलाफिस्ट रेडिकलिज्म की। वो सलाफिस्ट और वहाबी थॉट्स किसको कहते हैं, इस्लामिक उसमें थॉट्स हैं ये। और वहाँ से ये पूरी रेडिकलिज्म आई है। दुनिया भर में इन्होंने इसको फैलाया। पेट्रो डॉलर्स ने इसको फ्यूल किया है दबा के। दुनिया दुनिया ने इसका प्राइस भी चुकाया। टेरर नेटवर्क्स देखो हर जगह पे थे, इंडिया में भी थे, हर एनीवेयर वहाबी सलाफिस्ट इस्लामिक नेटवर्क्स कितने होते थे। ये एक्सट्रीमिज्म फैला, सोसाइटीज टूट गई। इनकी जो लोकल सोसाइटीज वो पूरी टूट गई है अंदर से, बिकॉज ऑफ दिस रेडिकलिज्म। और आयरनी पता है क्या है? आयरनी है, जो मॉन्स्टर इन लोगों ने बनाया था, वो आज वही उनके पीछे दौड़ रहा है प्रीटी मच। अब सोच के देखो कि आपने एक शेर को पाला है, बच्चा था छोटा तब से पाला, उसको बड़ा किया, और एक दिन वो उसका मूड आया, भूखा था पता नहीं क्या, और आप पे झपट्टा मार लिया, अटैक किया आपको। इन इन गधों के साथ यही हो रहा है अभी। ये गल्फ के गधे, इनके साथ यही हो रहा है। ये इन्होंने इस्लाम, रेडिकल इस्लाम को जो इन्होंने दुनिया भर में फैलाया, आज इनके पीछे दौड़ा हुआ है। ऊपर से ईरान जो है वो अपनी अलग ही गेम खेल रहा है। हमास देख लो, हुती, हिजबुल्लाह, प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू ये इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। मिडल ईस्ट प्रीटी मच गेम सेम ही है, उनका भी यही है कि रेडिकल इस्लाम को यूज करो। मिडल ईस्ट एक चेस बोर्ड हो चुका है। मिलिशियाज हैं, प्रॉक्सीज हैं, और शैडो वॉर्स हो गई है। और, और क्या होना था? बिल फट गया, और इनके नाम पे फटा है। ये अरब कंट्रीज के नाम पे फटा है बिल, तो अभी फटी हुई है इनकी। अब ये जा जाके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पैसा है, सब कुछ है, पर भिखमंगे बन के बैठे हुए हैं। क्योंकि अब काम ही ऐसे किए हैं। जो वॉर चल चल रही है, उसमें ये एक सच सच सामने ये रख दिया है इन लोगों ने कि गल्फ स्टेट्स ना एक कंप्लीट वनरेबल सिचुएशन में है। इस वॉर ने ये पूरा क्लियर कर दिया है कि गल्फ इज नॉट सेफ। ये एक बहुत ही वनरेबल और एक बहुत ही अनसेफ प्लेस है। इनकी एयर डिफेंसेस जो इन्होंने सब कुछ जैसे दिखाया था, मार्केट किया था, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये पूरे फज्ज हैं। उनकी एयर डिफेंसेस जो हैं वो पूरी फेलियर हो चुकी है। अलायंसेस में कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अलायंस का तो सुना ही है। और उनका पैसा अब सिक्योरिटी नहीं खरीद सकता। वो डेस्परेट है अभी मेरे हिसाब से। और वो वॉर रोकना भी चाहते हैं, ईरान को कंटेन करना चाहते हैं। अपनी स्टेबिलिटी वाली इमेज को ये लोग बहुत ही बैडली और डेस्परेटली बचाना चाहते हैं। और इसी डेस्परेशन में इन्होंने ये लोग रशिया के पास चले गए थे अभी। तो इमेजिन करें, एक क्लोज डोर मीटिंग है जहां सर्जियो लावरोव बैठे हुए हैं, और गल्फ लीडर्स उनके पास गए मदद मांगने।
ईरान को प्लीज़ रोकिए, सिचुएशन कंट्रोल करिए। और उस भाई ने क्या बोला लावरोव ने? हम सपोर्ट नहीं देते। और इन्होंने कोई कंफर्ट नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं दिया, सीधा रियलिटी चेक ही दिया प्रीटी मच। कहता है, आप वेस्ट के साथ खड़े हैं, आपने गाज़ा को इग्नोर किया, सीरिया को इग्नोर किया है, यमन को भी इग्नोर किया। अब सिर्फ डेस्परेशन में हमारे पास आए हो। एक प्रीटी मच ये क्या था? ये मेरे हिसाब से तो ये डिप्लोमेटिक स्लैप था। एक ब्रूटल सा टेक डाउन। एक रिमाइंडर कि दुनिया जो है वो बदल चुकी है और गल्फ अब वो पावर सेंटर नहीं रहा जो पहले था। पहली बार उनको झुकना पड़ा है अरबों को। सालों तक गल्फ ने अपने आप को पैराडाइज की तरह मार्केट किया है। यू नो, टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टॉप बिजनेस हब, सबसे सेफ, सबसे ग्लैमरस। लेकिन सच क्या था? रीजन हमेशा सराउंडेड था ये सब चीज़ों से, वॉर, एक्सट्रीमिज्म, इंस्टेबिलिटी, इन सब से। पैराडाइज पैराडाइज तो एक इल्यूजन था। ये पैसों का बनाया गया इल्यूजन है। और अब क्रैक्स दिख रही है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बढ़ रही है और इन्वेस्टर्स नर्वस हैं। वो अपना पैसा जो है वो फ्लाइट हो चुकी है इनकी बाहर की तरफ। और टूरिज्म वो तो कंप्लीट शेकी है, वो तो खत्म ही हो चुका। दुनिया पूछ रही है, जब आसपास आग लगी हो तो बीच में पैराडाइज कैसे बनाएंगे? एलिफेंट इन द रूम जो है वो रेडिकलिज्म कभी एड्रेस ही नहीं किया इन लोगों ने। अब वो एलिफेंट जो है वो उनके ड्राइंग रूम में खड़ा है और सब देख रहे हैं। चलिए क्लियर कर देते हैं, ईरान को भी, ईरान जो है वो भी कोई सेंट नहीं है। उन्होंने भी रेडिकलिज्म एक्सपोर्ट किया, मिलिशियाज को फंड किया, नेबरहुड को डिस्टेबलाइज किया। और अब वो भी प्रीटी मच वही प्राइस प्राइस पे कर रहा है, चुका रहा है। वॉर उनके लिए जल्दी खत्म नहीं होने वाला है ना। इकोनॉमी तो उनकी टूट रही है, राइट? लोग परेशान है, लीडरशिप कंसर्न्ड है। और कर्मा सबको इक्वली ट्रीट करता है यार। यू नो अब बात करते हैं यूएसए की। अमेरिका ईरान को थ्रेट मानता है। एक ऐसा रेजीम है जो अपने लोगों को दबाता है, औरतों को, वुमेन को जो है वो पनिश करता है, इसराइल को डिस्ट्रॉय करने की बात करता है, टारगेट करता नहीं। अ, जो ये बेसिकली जो टारगेट करना इस इश्यू नहीं है, इश्यू है ये किसे किया गया और कैसे किया गया, राइट? तुम्हें म, मेरा ये लिटरली मानना है ये गाइस कि ईरान जो है ना ये एक बड़ी इवल और टेररिस्ट रेजिम है। उसको उसको तो जाना ही चाहिए, और जो है वो सही किया है। यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो सही किया है। कैसे किया, यही प्रॉब्लम है मेरा तो। समझना चाहिए। सब लोग जो है वो अलग अलग बातें करते हैं, पर सीरियस और लाइक ऑनेस्ट कोई नहीं हो रहा, खास करके इंडिया में कोई ऑनेस्ट नहीं हो रहा। ऑनेस्टली बोले तो अच्छा ही हुआ है जो हुआ है। ईरान के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे भी कौन सा वो कुछ अच्छा था? वैसे भी टेररिस्ट ही था, टेररिस्ट कंट्री था, टेररिस्ट नेशन ही था रिजीम। हमारे जैसे इंडिया में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करवाई है। अगर आप देखोगे, पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इन्होंने बहुत सा लाइक अभी थोड़े थोड़े सालों पहले इन्होंने पूरा एक टेररिज्म करवाया था, जिसमें डिप्लोमेट्स मारे गए। आई थिंक इजरायली डिप्लोमेट्स थे वो भी मारे गए। तो मतलब ये सब ऐसे ही है। ये तो चले जाए तो अच्छा है, पर कैसे किया वही प्रॉब्लम है प्रीटी मच। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है कि बिना कांग्रेस के अप्रूवल के, बिना कंसेंसस के, बिना प्लानिंग के बस स्ट्राइक लॉन्च कर दिया यार उसने, राइट? इम्पल्सिव, रेकलेस। और इसने एक एक ऐसी वॉर शुरू कर दी है जो पूरे रीजन को रीशेप कर रही है, और नेगेटिवली रीशेप कर रही है अभी। लेकिन ट्विस्ट है ना, एक वॉर खत्म खत्म होते ही अमेरिका जो है वो निकल जाएगा यहाँ से, जैसे वो इराक से निकला, अफगानिस्तान से गया। और मिडिल ईस्ट को अपना नया सिक्योरिटी सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा उसके बाद। तो पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है कि गल्फ हिला हुआ है, ईरान जो है वो खून बहा रहा है, और रशिया जो है वो भी इंजर्ड है, अमेरिका पीछे हट रहा है, और पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो गिर रहा है। एक एक टर्निंग पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। हमें नहीं पता अभी आगे क्या हो रहा है। इट्स वेरी हेजी सिचुएशन में, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि क्या होगा। तो एक एक सिस्टम, एक सेटअप जो है वो एंड की तरफ जा रहा है, और नया सेटअप अभी आया नहीं है। हम वो सिचुएशन में अभी। तो प्रॉस्पेरिटी जो है वो एक ब्लेसिंग की तरह तो लगती है, पर हमें ये भी सोचना होता है कि भाई
ये प्रॉस्पेरिटी हम बचाएँगे कैसे, राइट? और हम किस तरह इसको पॉज़िटिवली आगे लेके जाएँ? अब वायलेंस आप यूज़ करोगे, एक्सट्रीमिज़्म फैलाओगे, तो फिर उसका तो फिर काटना होगा ना कर्मा, फिर वो तो फिर आपके ऊपर भी आएगा। इन लोगों ने ये नहीं सोचा, ये लोग हमेशा से ये लोग नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव आइडियोलॉजीज़ को ही ये लोग प्रमोट करते रहे हैं। अभी ये लोग के ऊपर सवार है, तो अब ये दुनिया भर में ये घूम रहे हैं, राइट? तो बेसिकली ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है और हम लोग जो कर रहे हैं एज़ इंडियंस, एज़ भारतीय, हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी है हमारी। आई वुड लाइक टू सैल्यूट एंड कांग्रेचुलेट। आज से नहीं पर मतलब 70 इयर्स की जो पॉलिसी है, हम ये सब चीज़ों में पड़े ही नहीं। इंडिया वाज़ नेवर इंटो दिस सिचुएशंस और आई मीन लाइक दिस इश्यूज़ वेयर हम लोग रेडिकलिज़्म को प्रमोट करें कोई और कंट्री में, फिर यहाँ से फिर हम लोग कोई फॉरेन वॉर्स को फंड करें, रेजिम चेंजेज़ आस-पास करवाएँ, कुछ करवाएँ ये। हम ऐसे किसी में नहीं पड़े। हम सिर्फ़ अपने एक एक नैरो टारगेट जैसे कि नैरो गोल्स जो होते हैं घोड़े का ज कहते हैं ना विज़न जो होता है वो लेफ्ट और राइट का ब्लॉक सिर्फ़ स्ट्रेट, स्ट्रेट देखना। तो हम वही कर रहे थे और वो आज हमें उस सिचुएशन में लेके आए हैं कि वी आर बीइंग लुक्ड अपॉन एज़ परहैप्स द नेक्स्ट लीडर एट लीस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें समझनी होगी और ये सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके आगे के लिए नेशंस को एंड आल्सो द पीपल वी ऑल हैव टू लर्न टुगेदर कि ऐसी आइडियोलॉजीज़ को, ऐसी चीज़ों को ना प्रमोट किया जाए। ऐसे करोगे तो सूनर और लेटर ये सब चीज़ें जो है वो आपकी तरफ ही आएगी। आपकी तरफ आएगी और ऐसे आपको वो हिट करेगी ना कि आपका पूरा का पूरा सिविलाइज़ेशन, स्टेट, नेशन वो ख़त्म हो सकता है। सो आज की उसमें हमने ये सीखा है कि जैसे मिडल ईस्ट जो अपने आप को इल्यूज़न में रखा हुआ था और ये पैसों का इल्यूज़न उसने क्रिएट किया था, वो पैसों का इल्यूज़न जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट और इन फ्यूचर they will be coming out much 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 weaker or in future they will also need not only India but they would also need Israel and they would also need some other countries around to have a proper security setup. So this is the lesson of the history. थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।